नमस्कार। कुकू एफएम पर आप सुन रहे हैं सम्राट अशोक की गाथा। पिछले अंक में आपने अशोक की धर्म यात्रा और मौर्य साम्राज्य के पतन की शुरुआत के बारे में जाना। अब सुनिए आगे की कहानी। मौर्य वंश, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, जो अशोक के समय में अपनी उन्नति के शिखर पर पहुंचा, लेकिन अशोक की मृत्यु के 50 साल बाद ही पूरी तरह से नष्ट हो गया। लेकिन इससे पहले बात अगर अशोक के शासन काल की करें, तो अशोक ने प्रजा पर कभी किसी धर्म को थोपने का प्रयास नहीं किया। यूं तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक स्वयं बौद्ध धर्म का अनुयायी बन चुका था, लेकिन वो ये भी मानता था कि बौद्ध धर्म ही जनता का एकमात्र धर्म नहीं हो सकता। इसीलिए उसने बौद्ध धर्म का प्रचार तो जरूर किया, लेकिन कभी भी जनता पर इसे थोपने की कोशिश नहीं की। इसीलिए अशोक ने जिस तरह धर्म का प्रचार किया, वो असल में सभी धर्मों का सार था। उसने सार्वभौमिक धर्म की नींव रखी और इतिहास में ऐसा करने वाला वो शायद पहला व्यक्ति था। अशोक कई दृष्टियों से एक अद्भुत, प्रतिभाशाली व्यक्ति और संसार के इतिहास में एक महान राजा था। अशोक ने अपने जो सिद्धांत दिए, उसे अशोक का धम्म कहते हैं। इसमें बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों विचारधाराओं का दार्शनिक समागम था। अशोक के धम्म का अर्थ था नैतिक आचरण। ये असल में राजा प्रजा से लेकर सभी अधिकारियों के कर्तव्य और आचरण की एक ऐसी आचार संहिता थी, जिसके पालन से स्वस्थ समाज का निर्माण संभव था। अशोक ने अपने शिलालेखों द्वारा जनता तक अनेक सिद्धांत पहुंचाए। ये 9 सिद्धांत उसने सभी धर्मों से संग्रहित कर जनसाधारण तक पहुंचाने का प्रयास किया। अशोक का पहला प्रमुख सिद्धांत है बड़ों का आदर करना। अशोक ने अपने शिलालेख में लिखवाया है कि माता पिता, अध्यापकों और अवस्था तथा पद में जो भी बड़े हों, उनका उचित आदर करना चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। सिर्फ बड़ों से उचित व्यवहार ही नहीं, अशोक ने छोटों के प्रति उचित व्यवहार की बात भी अपने दूसरे प्रमुख सिद्धांत में की है। बड़ों को अपने से छोटों के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए और उनसे दया और नम्रता का व्यवहार करना चाहिए। अशोक का तीसरा सिद्धांत भी बहुत उपयोगी है। ये सिद्धांत है सत्य बोलने का। ये सिद्धांत कहता है कि मनुष्य को हमेशा सत्य बोलना चाहिए। दिखावे की भक्ति से सत्य बोलना अधिक अच्छा है। ये सिद्धांत हमें ये सिखाता है। चौथा सिद्धांत अहिंसा का है। मनुष्य को मन, वाणी और कर्म से किसी जीव को दुख नहीं देना चाहिए। पांचवा सिद्धांत दान की सीख देता है। अशोक के धर्म में दान का विशेष महत्व है। उसके अनुसार अज्ञान के अंधकार में भूले भटके लोगों को धर्म का दान करके प्रकाश में लाना सबसे उत्तम दान है। अशोक ने छठा सिद्धांत पवित्र जीवन का दिया है। मनुष्य को पाप से बचना चाहिए और पवित्र जीवन बिताना चाहिए। सातवां सिद्धांत है शुभ कर्मों का। अशोक के सिद्धांत में इस बात का जिक्र है कि सभी मनुष्यों को बुरे कर्म का बुरा और अच्छे कर्म का अच्छा फल प्राप्त होता है।
इसीलिए मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि उसका लोक और परलोक सुधरे। अशोक का 8वां सिद्धांत सच्चे रीति रिवाजों का है। मनुष्य को झूठे रीति रिवाजों में नहीं फंसना चाहिए और पवित्र जीवन बिताना चाहिए। आखिरी और 9वां सिद्धांत है धार्मिक सहनशीलता का, यानी कि अपने धर्म का आदर करें लेकिन साथ ही दूसरे धर्म की निंदा ना करें। अशोक के इन 9 सिद्धांतों के आगे की कहानी जानेंगे सम्राट अशोक की गाथा के अगले अंक में।